बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम नज़ीर अहमद चौधरी हमदर्द से दवाखाना चूनिया और मानसरा तिबिया कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा ये जो वीडियो लेक्चर्स का प्रोग्राम है ये एक सीरीज़ है ह्यूमन एनाटॉमी साल अव्वल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो इस सिलसिला में हमारा ये दूसरा लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा पहला लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी यानी तशरीउल अब्दान, उसका आज दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हमारा जो दूसरी टॉपिक है वो है कि अलाते बदन। एक होता है सिस्टम ऑफ हमारा बॉडी, सिस्टम बॉडी कह सकते हैं या सिस्टम ऑफ बॉडी कह सकते हैं, और दूसरा होता है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, और फिर होता है आलात कौन कौन से हैं। तो बेसिकली ये वो एक पूरा सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर चलता है, जिसमें मैंने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर कई किस्म के सिस्टम चलते हैं। जैसे हमारे पास जो है वो निज़ाम दौरान खून है, तो उसके लिए ब्लड का एक सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम कहते हैं। फिर निज़ाम तनफ़ुस है, तो ये निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये निज़ाम है हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं। तो आज हम उन निज़ामों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो काम करती हैं, यानी वो पुर्जे या वो आलात या वो टूल कौन से हैं हमारी मशीनरी के। बेसिकली जो आलात है उनको हम कहते हैं कि पुर्जा, कि हमारी जो बॉडी है ये एक मशीन है, और इस मशीन के अंदर जो पुर्जे काम कर रहे हैं हर सिस्टम के अंदर वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी अलाते दौरान खून। तो अलाते दौरान खून में सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका दिल आता है, फिर शरियाने हैं और वरीदे हैं। शरियाने वो हैं जो कि जिस दिल के सिस्टम से खून को लेके पूरी बॉडी तक स्प्रेड करती है। इसमें बड़ी शरियाने भी हैं, फिर आगे छोटी, और फिर आगे छोटी, और फिर इतनी छोटी शरियाने भी हैं कि वो खून को वहाँ पे सेल्स को लाइन में लग के गुजरना पड़ता है, इतनी तंग शरियाने भी हैं। और फिर दूसरा इसमें जो है वो निज़ाम है वरीदी निज़ाम है। तो वरीदे जो है वो पूरे बॉडी से जो खून है उसको वापस दिल की तरफ लेके आती हैं। तो इसमें जो है वो आपका निज़ाम खून का जो निज़ाम है उसमें आलात जो पाए जाते हैं उनको आप दिल, शरियाने और वरीदे, और इस पूरे सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो ये है कि जो दिल है वो खून को स्प्रेड करता है शरियानों की मदद से, और वरीदे जो हैं वो वापस दिल की तरफ खून को लेकर आती हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि बड़ी शरियाने और बड़ी वरीदे हैं, फिर दरमियानी और फिर बिल्कुल छोटी साइज़ की शरियाने और वरीदे हैं, जो कि हमारे तमाम बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे ग़िज़ाइयत के लिए खून की ज़रूरत होती है वहाँ उसको पहुँचाती हैं, और वरीदें उसको वापस लेके आती हैं। तो ये था जी आपका अलाते खून। इसके बाद अगली बात है जी हड्डियों के जो हमारे पास आलात होते हैं, या हम जिसको हड्डियाँ कहते हैं, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मसल्स और दूसरा बॉन्ड्स होते हैं। जो मसल्स हैं वो उज़लात कहलाते हैं, और जो बॉन्ड्स हैं वो हड्डियाँ कहलाती हैं। तो उज़लात और हड्डियाँ जो हैं वो इस तरह से हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिकुड़ने का या फिर हमारा किसी भी चीज़ को मुतहर्रिक करने का जो मामला है, तो वो ये दोनों मिलकर अदा करते हैं। हड्डियाँ वहाँ पे जो है वो सपोर्ट मुहैया करती हैं, और जो मसल्स हैं वो उसको खींचते हैं या फिर उसको दूर फेंकते हैं या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हड्डियाँ जो हैं वो उज़लात के साथ साथ और उज़लात हड्डियों के साथ साथ मिलकर हमारी हरकत जो हैं उनको करवाती हैं। तो बॉडी में आप देखें कि बैक बोन्स की हड्डियाँ हैं, फिर कुछ चपटी हड्डियाँ हैं, फिर जो है वो कुछ जो है वो बिल्कुल छोटी हड्डियां हैं जैसे उंगलियों की हड्डियां हैं, फिर इससे भी छोटी हड्डियां जो जोड़ों के अंदर जैसे हमारे जो घुटने या टखने के जोड़ हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो आगे चल के इंशाल्लाह इनकी डिटेल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसमें हड्डियाँ और मसल्स जो हैं ये भी उज़लात हैं बॉडी के अंदर। हड्डियाँ भी बॉडी के अंदर हैं, उज़लात भी बॉडी के अंदर हैं, और ये अलाते जिस्म कहलाते हैं। तो आगे जी अलाते तनफ़ुस, यानी जो हमने निज़ाम तनफ़ुस पढ़ा था उसके ऊपर हमने बात की थी। तो उस निज़ाम को चलाने के लिए कौन से पुर्जे हैं जिनको हम अलाते तनफ़ुस कहेंगे। तो लंग्स यानी फेफड़े, और फिर सांस की नाली जिसको हम फेफड़े का जो पाइप है हमारा है, सांस की नाली है, और इसके अलावा खंजरा यानी जिससे हम बोलते हैं, जिसको हम हलक कहते हैं।
तो ये एक आलात हैं जी, पूरे आपका जो आलात तनफ़ुस है यानी सांस लेने का जो निज़ाम तनफ़ुस है उसके पूरे ये आलात हैं, जिसमें 2 फेफड़े हैं जो कि बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। फिर उनसे एक पाइप जो है वो गले तक आता है, जिसको खंजरां या हलक की नाली भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है वो अगली चीज़ जो है, हम चलते हैं आलात हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया कि वो निज़ाम जो कि पूरी बॉडी के अंदर जो फर्स्ट डाइजेशन है उसको करवाता है, यानी पहला निज़ाम हज़म जो है वो उसको कंप्लीट करवाता है। तो अब उसके अंदर जो आलात हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारा मुंह है जी, दांत हैं, इसके अलावा गला है, गले के बाद एसोफेगस है, और उसके बाद स्टोमक है, स्टोमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर बिग इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, और फिर अनस है। तो बिग इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। इस तरह से जो हमारी स्टोमक है वो ये सारे आलात के हम नाम ले रहे हैं। यहाँ पे हम उनकी जो वर्किंग है वो नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि आलात कौन कौन से हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो काम करते हैं, यानी पुर्जे कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट है जी आलात बौल, यानी यूरिनरी सिस्टम हमारा जो है उसके अंदर कौन कौन से टूल्स या आलात काम करते हैं। तो उसमें 2 गुर्दे हमारे हैं जी, किडनीज, और फिर वहाँ से किडनी से लेकर मसाने तक जो पेशाब की नालियाँ हैं वो हैं, और उसके बाद जी आगे मसाना है, और अज़ाए तनासल मर्द और अज़ा तनासल औरत, यानी वो पेशाब की नाली जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है। तो ये आलात निज़ाम बौल है जी, यानी पेशाब के निज़ाम के अंदर जो आलात काम करते हैं वो आलात निज़ाम बौल कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आलात तनासल, तो जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने 2 नाम लिए थे, मर्दाना और जनाना, तो मर्दों के अंदर आलात तनासल जो है वो अलग होते हैं, और ख़वातीन के अंदर जो है वो आलात तनासल अलग होते हैं। आलात तनासल कहते किसको हैं, यानी किसी भी नई जनरेशन को बनाने के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नस्ल की बका के लिए हमें आलात दिए हैं, वो आलात तनासल कहलाते हैं। तो मर्दाना आलात तनासल कौन से हो सकते हैं, इसमें 2 अदद खुशिये होते हैं जिनको इंग्लिश में टैटस कहा जाता है, और फिर उन खुशियों के ऊपर एक जो है वो स्पर्म की नाली होती है, मनी की नाली होती है, और एक ख़जाना मनी यानी स्टोरेज, जहाँ पे वो मनी स्टोर हो रही है, तो वो ग्लाइंड्स होते हैं। उसके ऊपर आगे जाके हम बात करेंगे और फिजियोलॉजी के अंदर भी उसको पढ़ेंगे। इसके अलावा आला तनासल मर्द, ठीक है जी, यूरेथ्रा जिसको कहा जाता है वो आला तनासल मर्द है। इसको पिन्स भी लोग कहते हैं इंग्लिश की ज़ुबान में, तो पिनाइल भी कहा जाता है। तो ये वो आलात तनासल मर्द थे। अब हम जाते हैं जी आलात तनासल औरत की तरफ। तो सेम एज जैसे मर्द के अंदर 2 अदद खुशिया हैं, टैटस हैं, सेम एज खातून के अंदर जो है उनको खुशियतुर्रहम कहा जाता है, यानी जहाँ पे ख़वातीन के जो बैज़े यानी एग बनते हैं तो उनको खुशियतुर्रहम कहा जाता है। और फिर वहाँ से जो है वो नालियाँ जिनको फ़्लोपियन ट्यूब कहा जाता है वो होती हैं जी 2 अदद। और उसके बाद जो है वो रहम, यानी जहाँ पे वो जीन जो है वो ग्रोथ पाता है, उसको रहम मादर कहा जाता है। और फिर इंदाम नहानी, यानी ये वो नाली है जो कि रहम के मुंह से लेकर बार तक आती है, यानी शगाफ तक आती है। ये वो शगाफ है जिसके रास्ते जो है वो स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके रहम की तरफ जाते हैं। तो ये उस नाली को कहा जाता है जी इंदाम नहानी। और इसके बाद ख़वातीन में जो है वो चूँकि उन्होंने फीड करना होता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके अंदर एक अज़ाफ़ी चीज़ भी लगाई है जिसको पस्तान कहा जाता है। ये वो तमाम आलात थे जो कि हमारे तनासल के आलात जिनको हम कहते हैं मर्दाना और जनाना। तो ये वो तमाम चीज़ें थीं जो कि मैंने आपके सामने रखनी थी हमारे इस दूसरे लेक्चर के अंदर, कि जो हमने सिस्टम कहे थे कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरा सिस्टम हमने कहा था यूरिनरी सिस्टम है, फिर हमने कहा था कि ब्लड का एक सिस्टम है, फिर हमने कहा कि सांस लेने का एक सिस्टम है। ये सारे वो सिस्टम जो थे उनके अंदर कौन कौन से आलात काम करते हैं, ये आज उसके हवाले से हमारा इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था वो इस हवाले से था। और सेकंड में अगर हम बात करें तो ये है कि हमारी बॉडी जो है उसमें जो निज़ाम बदन है उसमें अगर हम बात करें तो हड्डियों का एक निज़ाम है जिसका नाम है बॉन्ड सिस्टम। तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जाके देखेंगे। फिर हड्डियों की जो तशरीह है कि कितनी हड्डियां हैं, छोटी कितनी हैं, बड़ी कितनी हैं, कितनी इकसाम की हड्डियां हैं, चपटी क्या है, गोल क्या है,
जो छोटी हड्डियां हैं वो कितनी हैं और उनका क्या क्या रोल है, और तवील हड्डियां कितनी हैं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बेडोल हड्डियां जो हैं उनको ऊपर भी हम देखेंगे। फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हमारे हड्डियों के जो फ़वाइद हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है बड़ी इंपॉर्टेंस की हामल है। और यहाँ पे मैं जब केमिकल कंपोजिशन आप लोगों के सामने रखूँगा तो आपको बताऊँगा कि हमारी बॉडी जो है उसकी हड्डियाँ अगर मजबूत होती हैं तो उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, जिससे आपकी बोन्स यानी हड्डियाँ मजबूत होंगी, जिससे आपकी बॉडी मजबूत होगी, और आपका जो 40 ईयर 50 ईयर के बाद के प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप उन चीज़ों को ले लेते हैं, इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों आपको आज के दौर में मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाती हैं। और इसके अलावा हमारी जो हर्ब्स हैं उनके अंदर भी ये वो खूबी है कि वो चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ प्रोटीन की, कोलेजन की, तो कोलेजन आपको मेडिकल स्टोर से बड़ा आसानी से मिल जाता है और हर्ब स्टोर से भी मिल जाता है। और प्रोटीन जो है वो आप कौन कौन सी चीज़ों में पाई जाती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जाके बात करेंगे। इसके अलावा इन ऑर्गेनिक चीज़ें में कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि हड्डियों को बनाती हैं। हड्डियाँ बेसिकली बनती किससे हैं, यहाँ से हमारी मुराद ये होगी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या हैं। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे कि क्या ये हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो किस तरह से बनती हैं, कौन कौन सा वहाँ पे केमिकल होता है, यानी केमिकल कंपोजिशन उसकी क्या है, तो ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें अनाटमी, ह्यूमन अनाटमी साल 1 यानी फर्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर में वो हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में चूँकि निज़ाम चलते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम्स के अंदर कौन से ऐसे आलात हैं जो काम करते हैं जिससे वो सिस्टम चलता है। देखिए, सिस्टम बजाते खुद नहीं चल सकता। सिस्टम के लिए जैसे अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक मशीन है, और उस मशीन को चलाने के लिए आपको हार्डवेयर की भी ज़रूरत है और सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है। इस तरह से आपकी इस ज़िंदगी में जगह जगह पे मशीनें हैं, और बंदा भी एक मशीन अगर इसको कंसीडर किया जाए, ह्यूमन को भी, तो उसके अंदर जो पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स जो हैं वो कुछ सिस्टम्स को चलाते हैं, और वो जो सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें हिस्सा ले रही हैं बेसिकली हम उनको कहते हैं एलाते जिस्म। उसमें खून का जो निज़ाम है उसके लिए अलग आलात हैं अल्लाह ने हमें दिए हुए हैं। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसके लिए अलग अल्लाह पाक ने हमें निज़ाम दिया हुआ है। और फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अल्लाह ताला ने डाइजेशन के लिए हमें जो पूरा एक निज़ाम दिया है, उसमें जो जो आलात काम करते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बताए। फिर स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी निज़ाम तौलीद जो है उसके ऊपर भी हमने बात की। तो निज़ाम तौलीद मर्द और निज़ाम तौलीद खातून जो है उसके अंदर जो अज़ाए तौलीद हैं वो कौन कौन से हैं, यानी आलाते तौलीद जिसको हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें मर्दों के भी अलग हैं और ख़वातीन के भी अलग हैं। अल्लाह ने मेल और फीमेल यानी जेंडर बेस्ड वो अलग अलग रखे हुए हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह से आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।